अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, मंजिल की इतनी औकात नहीं कि वो आपको पाने न दे। दोस्तों, आप मंजिल को पा सकते हो। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जो आपको बहुत ही कम समय में आपको टीचर बना देगा। दोस्तों, अगर आप बहुत ही कम समय में टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान बीएसटीसी 2021 की। किसकी मेरे दोस्तों? राजस्थान बीएसटीसी, है ना, बीएसटीसी 2021। दोस्तों, ये राजस्थान बीएसटीसी 2021 क्या है, इसका कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं और कम समय में, यानी कि ये मात्र 2 वर्ष की होती है। कितने वर्ष का है कोर्स? ये मात्र 2 वर्ष का कोर्स होता है और 2 वर्ष के अंदर आप बन जाओगे टीचर, है ना। 2 वर्ष के बाद आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो, है ना। जो प्राइमरी स्कूल होती है, प्राइमरी स्कूल में आप एज ए टीचर काम कर सकते हैं। किसी भी सरकारी स्कूल में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। जो रीट होती है, जब अभी रीट होने वाली है, इसमें भी बीएसटीसी के स्टूडेंट के लिए अलग से सीटें हैं और वो इस एग्जाम को पास करके टीचर बन सकेंगे। ठीक है, तो आप भी इस कोर्स को करने के बाद किसी भी टीचर प्राइमरी टीचर का एग्जाम दे सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अपन इसकी एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके 9/6/2021 से। कब हो गए? 9/6/2021 से, है ना। और ये समाप्त कब होंगे? ये होंगे 10/7/2021 को। यानी कि दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने की, जो एग्जाम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और कब ये स्टार्ट हुए हैं? 9/6/2021 से स्टार्ट हुए हैं और 10/7/2021 तक ये चलेंगे। तब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो एग्जाम शुल्क है, जो परीक्षा शुल्क है, वो आप 12/7/2021 तक जमा करवा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 10/7 तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, लेकिन एग्जाम शुल्क है, जो एग्जाम फीस है, उसको आप 12/7/2021 तक जमा करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो फीस है, वैसे जो बीएसटीसी होती है वो 2 टाइप से आप कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं इसको सामान्य बीएसटीसी, और एक होती है संस्कृत के अंदर। तो अगर आप देखिए, संस्कृत और सामान्य, इसको समझिए। अगर मान के चलो आप अपना संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं और संस्कृत में रुचि रखते हैं, तो आप संस्कृत सब्जेक्ट लीजिए और आप संस्कृत में कर लेंगे। ठीक है। अगर आप सामान्य, मतलब आप अगर संस्कृत में नहीं रखना चाहते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, या फिर आप विज्ञान या कॉमर्स या इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो आप ये सामान्य बीएसटीसी कर सकते हैं। जो सामान्य बीएसटीसी की फीस है वो है 400 रुपये, और जो संस्कृत की बीएसटीसी है उसकी फीस है 450 रुपये। आई बात समझ है। अगर मान के चलिए आप अगर सामान्य से है तो आप कितने 400 रुपये एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो दे सकते हैं, देंगे, और नहीं तो कितनी 450। संस्कृत में कर रहे हैं तो आप 450 फीस देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करें इसका जो पैटर्न क्या है, एग्जाम परीक्षा कैसे होगी। देखिए, परीक्षा होगी ये ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको परीक्षा देने परीक्षा सेंटर पे जाना होगा और आपको मिलेगा पेपर, मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? पेपर मिलेगा, और पेपर के साथ आपको मिलेगी OMR शीट।
इसमें आपको गोले भर के आपका जो 4 ऑप्शन आएंगे, प्रश्न आएगा, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आएंगे? 4 में से आपको एक सही करना है और एक ऑप्शन पर आपको गोला भर देना है। इस तरह से आपको गोला भर देना है, ठीक है। यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये तो है ऑफलाइन पेपर। उसके बाद अगर बात करें कितना टाइम मिलेगा आपको, तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको कितने घंटे का टाइम मिलेगा? 3 घंटे का, ठीक है ना। 3 घंटे का पेपर सॉल्व का टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स यानी कि पेपर कितने नंबर का होगा, तो इसके कुल नंबर होंगे 700 नंबर, ठीक है। कितने? 700। और कितने टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल क्वेश्चन आएंगे 200। कितने? 200 को टोटल क्वेश्चन आएंगे 200 और पेपर होगा 700 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का, है ना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव, कोई स्टूडेंट होते हैं जो सोचेंगे नेगेटिव क्या होता है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। आई बात समझ में? यानी कि मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत कर लिया, तो जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें से एक फिक्स होता है कि इतने नंबर एक क्वेश्चन गलत होने पर कट जाते हैं। लेकिन आपका इसमें अगर आपने गलती से कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन गलत करें। आप ध्यान रखना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सोच समझ के ऑप्शन भरना और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलें आपके कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो भी उसमें आप कोई ना कोई ऑप्शन भर के आ जाना भले ही, ठीक है। जब आ नहीं रहे हैं तो आप तुक्का लगाकर ऑप्शन भर देना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अगर आपका तुक्का लग गया, सही हो गया तो सही बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि छोड़ तो वैसे ही रहते हैं, नंबर तो वैसे ही नहीं आना था। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कटना तो कुछ है नहीं, जाना तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, आप नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका आपको बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरी बात करें अपन, इसमें क्या है कि कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए, इसमें फॉर्म वो भर सकता है, एक तो जो अभी जो 12वीं की परीक्षा दे रहे थे, क्योंकि 12वीं के एग्जाम तो अभी कैंसिल कर दिया, तो वो 12वीं करने वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने 12वीं कर ली है, उसके बाद कुछ बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इस बीएसटीसी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने गैप ले लिया है, कुछ किया भी नहीं है, तो वो स्टूडेंट भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्म भरने के बाद आपका पेपर पास होगा। पेपर पास होने के बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद आपको कोई कॉलेज मिलेगी और कॉलेज से आपको 2 वर्ष का ये डिप्लोमा करना होगा, ठीक है। 2 वर्ष का कोर्स करने के बाद आप किसी भी थर्ड ग्रेड टीचर, माने कि थर्ड ग्रेड टीचर यानी कि जो प्राइमरी टीचर होता है, जो प्राथमिक शिक्षा विभाग में लगा होता है, यानी कि जैसे पहली से 5वीं तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आप कोई भी टीचर का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था आपको इस परीक्षा पैटर्न और इसकी फॉर्म भरने के बारे में। और अभी अपन बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं इस बीएसटीसी का सिलेबस क्या है। देखिए, तो सिलेबस है आपका, सबसे पहले आएगी मेंटल एबिलिटी। क्या मेंटल एबिलिटी बोले तो रीजनिंग, है ना। देखिए दोस्तों, ये जो रीजनिंग है, ये जो 12th पास करके डायरेक्ट बच्चे आ रहे हैं, उनको तो ये रीजनिंग पता नहीं होगी, उन्होंने देखा नहीं होगा। तो ये रीजनिंग आपको, इसके लिए आप YouTube से क्लासेस देख के इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप अगर बीएसटीसी की कोई भी गाइड लाते हैं तो उसमें ये आप सीख लेंगे, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने मेरे दोस्तों? 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होता है कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो ये टोटल कितने नंबर की आएगी रीजनिंग? 150 नंबर की, ठीक है। बात करें आगे की तो राजस्थान का आएगा जीके, ठीक है। राजस्थान का जीके, और ये इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। कितने? 50, यानी कि टोटल 150 नंबर का आएगा राजस्थान जीके, ठीक है। उसके अलावा आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50, और 50 का मतलब 150 नंबर के, है ना। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा सा अलग सीन है, ठीक है ना। इसको अपन कह सकते हैं शिक्षण अभिरुचि। क्या मेरे दोस्तों? शिक्षण अभिरुचि। इसमें क्या है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना। इसमें ये इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने? 1, 2, 3 और
4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें ऐसा रहेगा, एक ऑप्शन एकदम सही होगा और एक ऑप्शन एकदम गलत होगा। एक ऑप्शन क्या होगा, एकदम गलत, और 3 ऑप्शन थोड़े थोड़े सही होंगे। एक सही होगा, उसमें मिलेगा आपको पूरा का पूरा 3 नंबर। कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 3 नंबर। एक ऐसा होगा जिसमें मिलेगा आपको 2 नंबर, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें मिलेगा आपको 1 नंबर, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। आई बात समझ है। मान के चलो आपने कोई भी क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने मान लो बी ऑप्शन ये सेलेक्ट कर दिया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2। अगर मान के चलो आपने ये कर लिया तो इसमें कितना मिलेगा, 1, और ये कर दिया तो आपको 3 के 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपका ये है कि आपके कम चांस रहते हैं 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, इसमें मतलब आप कितना सोचते हैं इसके बारे में है। ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आप शिक्षण के बारे में कितना आपको जानकारी है। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, और आप इसमें लगभग आपके 3 नंबर ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपका चौथा है भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा आपकी 3 रहेगी, 3 भाषा है, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक संस्कृत। इसमें से आपको इंग्लिश है ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप सामान्य बीएसटीसी करते हैं, एक होगी सामान्य और एक होगी संस्कृत से। ठीक है, अगर आप सामान्य से तो एक आपकी इंग्लिश तो कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन का मतलब 60 नंबर के। ठीक है, और इसमें से अगर आप मान के चलो सामान्य से तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, हिंदी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 30, और 30 मतलब 90 नंबर का, है ना। और अगर मान के चलो आप संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहते हैं तो आपको संस्कृत सेलेक्ट करेंगे तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और ये भी कितने होंगे, 30, और कितने नंबर के आएंगे, 90 नंबर के। इस बात को समझना, अगर आप किसी भी भाषा को सेलेक्ट करें, लेकिन आपको इंग्लिश तो करनी है, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और इसके 60 नंबर। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से एक करना है, या तो आप हिंदी करना या आप संस्कृत करना। मेरे ख्याल से आप हिंदी करेंगे तो बेस्ट है। ठीक है, आप हिंदी करेंगे, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत की जानकारी नहीं है, तो आप हिंदी करना। ठीक है, हिंदी में आपके कितने 30 प्रश्न आएंगे, 30 में से आपको 30 90 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये संस्कृत के 30 प्रश्न होंगे, और ये भी कितने नंबर के होंगे, 90 नंबर के होंगे। आई बात समझ। तो बहुत सिंपल पेपर होगा। राजस्थान का जीके आपने जो पढ़ाई है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है या फिर 9th 10th में पढ़ा है, वो काम आ जाएगा। इंग्लिश बहुत सिंपल रहेगी, और टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मैंने बता दिया कि आपको मतलब आपका दिमाग चेक किया जाएगा, और आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश सामान्य इंग्लिश आएगी 10th लेवल की, और आपने 11th 12th तक की भी आप इंग्लिश थी। हिंदी में वही व्याकरण आएगी, इंग्लिश में भी वही व्याकरण, और संस्कृत में भी वही व्याकरण है। तो आप मतलब इतना पेपर सिलेबस है वो टफ नहीं है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी आप किसी भी यूट्यूब से देख लेने हैं वीडियो, और आप उसमें आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके सिलेबस की एक जो सरकार ने जो जारी किया है सिलेबस, उसकी पीडीएफ यहाँ पे मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट कर देना है पीडीएफ के लिए। ठीक है, और बड़ा जो मोटा आइडिया मैंने बता दिया है कि आप इतना है। ठीक है ना, आप ये इतने सारे क्वेश्चन 200 करेंगे, 200 के 600 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इनमें से आप कितना करते हैं, आप दोस्तों इतना सिंपल सिलेबस है, आप अगर थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी एग्जाम की डेट नहीं है आई है। ठीक है ना, एग्जाम की डेट जब तक नहीं आती है तब तक धुआंधार तैयारी कर दीजिए। ठीक है ना, आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, अगर आप कम समय में टीचर का सपना देख रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, मंजिल की इतनी औकात नहीं है कि आप उसको नहीं पा सको, आप उनको आराम से पा लोगे। ठीक है ना दोस्तों, बस सिर्फ आप ये जो सिलेबस है इस पर थोड़ा सा समय दे देना, थोड़ा सा टाइम दे देना, आप आराम से इस पेपर को पास कर दोगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, और हम आपके लिए बीएसटीसी से रिलेटेड कई वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह के बीएसटीसी के इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, अपने सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देना ताकि वो भी इस विभिन्न प्रकार की अपडेट और बीएसटीसी से रिलेटेड जानकारी
पाते रहें। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।